हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आज इस चैनल पर आपके लिए लेकर आया हूं मैथमेटिक्स का प्यारा सा टॉपिक मैट्रिसेस, जो कि क्लास 12 का टॉपिक है और आपके एनसीईआरटी में ये चैप्टर नंबर 3 के अंतर्गत है। और आज हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि मैट्रिक्स क्या होती है एंड टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या है एंड इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस का मतलब कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं। हम जानेंगे कब कब दो मैट्रिक्स को हम इक्वल कहेंगे, ठीक है। कंडीशंस को जानेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला है टॉपिक कि मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स क्या है, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि मैट्रिक्स एक एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे है। ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स या रियल फंक्शंस। क्या बताया मैंने कि मैट्रिक्स जो है वो एक ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे है ऑफ नंबर्स एंड रियल फंक्शन। मतलब कहने का मतलब मैट्रिक्स के अंदर या तो नंबर्स होंगे, नंबर्स आपके रियल नंबर्स हो सकते हैं, नंबर्स आपके कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, ठीक है, या फिर रियल फंक्शंस होंगे। क्या होंगे? रियल फंक्शंस होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं एरे क्या चीज होती है। एरे होता है आपका बेटा अरेंजमेंट इन अ ट्रे। किसी भी ट्रे में अरेंजमेंट है ना, अरेंजमेंट इन अ ट्रे। देखो, आप लोगों के घर पे जब गेस्ट लोग आते हैं तो आप उनके लिए स्वीट्स ले जाते हो ना, किसी एक ट्रे में ले जाते हो। जैसे मैंने ये बना दी ट्रे के अंदर आप स्वीट्स कैसे रखोगे? एक व्यवस्थित तरीके से, ऑर्डर्ड मैनर में जब आप स्वीट्स को रखोगे तो कैसे प्लेस करोगे? आप स्वीट्स को ऐसे इस तरीके से प्लेस करते जाओगे, है ना, इस तरीके से प्लेस करते जाओगे। तो ये आपका एक ऑर्डर्ड मैनर में आपने स्वीट्स को प्लेस किया है ये, और आपने इसको एक रेक्टेंगुलर ट्रे में प्लेस किया है। इसीलिए मैंने कहा कि मैट्रिक्स क्या है? एक ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे है ऑफ नंबर्स या रियल फंक्शंस। तो आप ट्रे के अंदर स्वीट्स को रख रहे हो तो इसको तो मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे, बट कुछ मैट्रिक्स इसी जैसी होती है। जैसे आप क्या रखने वाले हो, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर क्या रखने वाले हो? आप नंबर्स को रखने वाले हो, आप रियल फंक्शंस को रखने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल एक मैं मैट्रिक्स लिख के दिखाता हूं। जैसे मैंने ये मैट्रिक्स लिखा, मैंने एक स्क्वायर ब्रैकेट बना लिया, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट बना लिया बड़ा सा। अब इसमें मैं नंबर्स को बिछाने वाला हूं। देखो नंबर्स को कैसे बिछाऊंगा। -2 मैंने बिछाया, √2 मैंने इसमें डाला, -7/2 डाला। मैंने इसमें एक फंक्शन भी डाल दिया, सपोज दैट sin x। मैंने इसमें एक नंबर डाला 7/2। मैंने इसमें एक दूसरा फंक्शन डाल दिया, पॉलिनोमियल फंक्शन x²। मैंने इसमें एक √3 नंबर डाल दिया जो इरेशनल है। मैंने इसमें एक इंटीजर डाल दिया -1। मैंने इसमें एक 0 डाल दिया। अब आपके सामने ये एक मैट्रिक्स आप तैयार हो गई है ना, एक मैट्रिक्स तैयार हो गई। इस अरेंजमेंट को, एक ट्रे जैसे अरेंजमेंट को हम बोलते हैं एक मैट्रिक्स। ये आपकी क्या है? एक मैट्रिक्स है, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स, तो हमने ये तो जान लिया कि मैट्रिक्स क्या है। तो मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स एक ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे है। ऑर्डर्ड का मतलब ये जो नंबर्स हैं व्यवस्थित है, इनका अपना एक ऑर्डर है। कैसे ऑर्डर है देखो, समझते हैं। देखो ये जो आपका यहां से लेकर यहां तक हॉरिजॉन्टली, ये आपका फर्स्ट रो है। ये आपका क्या है? फर्स्ट रो। यहां से लेकर यहां तक ये हॉरिजॉन्टली, ये आपका सेकंड रो है। ये आपका कैसा रो है? कौन सा रो है? सेकंड रो है। यहां से लेकर यहां तक ये आपका कौन सा रो है? ये आपका थर्ड रो है, तीसरी रो। इनको आप हॉरिजॉन्टली क्या कहते हैं? रो कहते हैं ना, रो, ROW, रो, है ना, रो कहते हैं। ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है। ऐसे ही आप वर्टिकली बात करें, जैसे ये आपका कॉलम है C1, ये वर्टिकली ये सेकंड कॉलम है C2, ये वर्टिकली ये तीसरा कॉलम है। क्या, कौन सा कॉलम है? ये C3, C4 कॉलम, है ना, कॉलम। तो ये आपके 3 कॉलम्स हैं और ये 3 रोज हैं। हॉरिजॉन्टली देखोगे आप ये रोज हैं, वर्टिकली आप देखोगे तो ये आपके क्या है? कॉलम्स हैं, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि ये ऑर्डर्ड है हर। अच्छा एक चीज और बताऊं मैं इसके साथ साथ, ये भी जो नंबर्स हैं या फंक्शंस हैं, इनको बोला जाता है एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। क्या बोला जाता है? एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। एलिमेंट्स बोला जाता है या फिर एंट्रीज बोल सकते हैं। एलिमेंट्स या फिर एंट्रीज भी बोला करते हैं, है ना। तो ये जो नंबर्स हैं, जैसे √2 क्या है? एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स
ऑफ दिस मैट्रिक्स, है ना। मान लो इस मैट्रिक्स को मैं सपोज दैट मैट्रिक्स ए बोल देता हूं, तो मैं क्या कहूंगा 7/2 इज एन एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, एक्स स्क्वायर इज एन एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो ये सभी इस क्या है एलिमेंट्स हैं। तो मैंने क्या कहा कि मैट्रिक्स एक ऑर्डर्ड वे में रेक्टेंगुलर एरे है। तो क्या ऑर्डर है इसका? ऑर्डर ऐसे है बेटा कि जो √2 है, √2 अब इसका अपना एक प्लेस है। कैसे, क्या प्लेस है इसका? प्लेस ये है इसका बेटा कि ये फर्स्ट रो का और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। अगर आप इस √2 को मेंशन करें तो √2 को कैसे दिखाएंगे? √2 को आप दिखाएंगे किसी भी एलिमेंट को, जैसे ये कैपिटल ए से हम मैट्रिक्स को शो करते हैं तो उसके एलिमेंट्स को स्मॉल ए से शो करेंगे, ठीक है। तो स्मॉल ए और ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो यहां लिखेंगे हम फर्स्ट 1 2 A12। ये जो 1 है आपका, ये इंडिकेट करता है ये कौन सी रो है, और इंडिकेट करता है ये कौन सी कॉलम का एलिमेंट है। तो ये वाला जो एलिमेंट है ये कौन से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, तो इसको इस तरीके से इंडिकेट किया जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं इसकी बात करूं 0 की, तो इसको कैसे इंडिकेट करेंगे? फर्स्ट ये थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, तो इसको दिखाएंगे A33 से। सिमिलरली अगर सपोज दैट मुझे sin x को मेंशन करना हो, तो sin x को कैसे मेंशन करोगे बेटा आप? ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो इसको आप मेंशन करोगे A सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट। तो यहाँ मैंने सारी कंप्लीट बात कर ली कि एक मैट्रिक्स होती क्या है, उसके एलिमेंट्स को कैसे शो करते हैं, उसकी एंट्रीज को कैसे शो करते हैं। तो क्या फिर से वापस लौटते हैं, मैट्रिक्स क्या है? एक ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर क्यों? क्योंकि ये पूरा एक रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है ना। रेक्टेंगुलर एरे का मतलब अरेंजमेंट इन अ ट्रे, एक ट्रे जैसा हमने नंबर्स को बिछा दिया है। एक ट्रे में जैसे स्वीट्स को बिछाते हैं उसी तरीके से हमने ट्रे के अंदर एक नंबर्स को बिछा दिया है, इस वजह से हमने इसको एरे कहा, एरे ऑफ नंबर्स या रियल फंक्शन। तो आप इसको डेफिनेशन की तरह लिख सकते हो। डेफिनेशन क्या हो जाएगी? अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स या रियल फंक्शंस। तो आप इसमें बस इतना और ऐड कर लो, a matrix is an या n तो आप पहले से लिखे हो, a matrix is an ordered rectangular array of numbers या real function। तो इसकी डेफिनेशन को आप नोट डाउन कर लेंगे। मैट्रिक्स को आपने समझ लिया, ठीक है। अब हम चलते हैं, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। को समझने से पहले हम एक टॉपिक और जान लेते हैं, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखो, मान लिया हमारे पास नंबर्स हैं, लेटर्स हैं, हमारे पास क्या लेटर्स हैं? A B C D E एंड F। ये टोटल 6 लेटर्स हैं। इनसे हमें डिफरेंट मैट्रिसेस बनानी है, ठीक है। डिफरेंट स्टूडेंट्स को वर्क दिया गया कि एक बच्चे से कहा कि इससे मैट्रिक्स बनाओ। तो एक बच्चे ने सपोज दैट एक मैट्रिक्स बनाई A, और उसने क्या किया, उसने ये काम किया कि सभी लेटर्स को एक सिंगल रो में बिछा दिया, सभी लेटर्स को एक सिंगल रो में बिछा दिया। तो अब आप यहां पर देखो तो यहां नंबर ऑफ रो कितनी है? ओनली वन। और अगर आप देखो तो कॉलम कितने हैं? यहां पर कॉलम है आपका ये वाला कॉलम C1, ये वाला कॉलम C2, ये वाला कॉलम C3, ये वाला कॉलम C4, ये वाला कॉलम C5 और ये लास्ट कॉलम C6। कहने का मतलब ये इस मैट्रिक्स के अंदर टोटल 6 कॉलम्स हैं और एंड रो 1 है। तो ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर आपका होता है ऑर्डर इक्वल टू नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा? इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं? ओनली 1, और कॉलम कितना है? 6। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 1/6। अच्छा, इसका आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको ऐसे ही बताना है कि इसका ऑर्डर क्या होगा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? 1/6। तो अब उस ऑर्डर को लिखते कहां पर है? उस ऑर्डर को लिखते हैं आप यहां पर, इस जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसके नीचे साइड, यहां पर आपको इसका ऑर्डर लिखा जाएगा 1/6, ठीक है। अब एक और सेकंड बच्चे से कहा, एक और बच्चे को काम दिया कि इन्हीं लेटर्स को बिछाओ। तो हो सकता है वो सेकंड बच्चा इन लेटर्स को इस तरीके से बिछा रहा है, एक A B C एंड D E एंड F। उसने इन लेटर्स को ऐसे बिछाया A B C एंड D F। कहने का मतलब उसने नंबर ऑफ रोज कितने बना दिए? 2 बना दिए, नंबर ऑफ रोज 2। एंड उसने कॉलम्स कितने बनाए? कॉलम्स उसने बनाए हैं 3 कॉलम्स, C1 C2 एंड C3। ये आपके कॉलम्स हैं, ठीक है। ये आपके कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स बनाए एंड 2 रोज बनाए हैं, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा 2/3, ठीक है। अच्छा, सपोज दैट एक तीसरे बच्चे ने कहा कि सर मैं तो
इन लेटर्स को ऐसे बिछाऊंगा, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, ठीक है, बिछा दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3/2। तो ये आपका ऑर्डर होता है ना, ये आपका क्या होता है, ऑर्डर, ये आपका क्या है, ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसी के साथ हम एक छोटा सा टॉपिक समझ लेते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ एंट्रीज इन अ मैट्रिक्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स of a matrix of a matrix, वो आपका क्या होगा, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो क्या नंबर ऑफ कॉलम्स, तो क्या डिफरेंस है इसमें एंड इसमें, इसमें आपको मल्टीप्लाई करना नहीं है, सिर्फ ऐसे लिखना है, ये आपका ऑर्डर है, और इसमें आपको मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल है। जैसे इस मैट्रिक्स का ए जो मैट्रिक्स है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1 into 6 मतलब कि 6। अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके आपको लेटर्स ही 6 दिए गए थे, तो इन सभी में कितना, सबका आंसर क्या आएगा, 6 6 6। अगर मान लो बी की बात करूं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे बी में होंगे 2 into 3 दैट इज 6। सी में कितने होंगे, सी में होंगे 3 into 2 दैट इज 6। मतलब आंसर तो 6 ही आना है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सभी में 6 है, इसमें भी, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अच्छा बच्चों, अब हम एक चीज और समझते हैं। सपोज दैट, देखो किसी मैट्रिक्स को हम कैसे लिखेंगे, हमने किसी मैट्रिक्स को लिखा जनरल नोटेशन, तो पहला A11, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या आएगा, A11, A12, A13, A14, ठीक है। ऐसे ही सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट A21, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट A22, A23, A24, थर्ड रो 31, 32, 33, 34। तो ये मैंने एक मैट्रिक्स बनाई जिसमें मैंने जनरल एंट्रीज लिखी हैं, जनरल एंट्रीज या जनरल एलिमेंट्स। अब ये जो मैट्रिक्स मैंने बनाई है, इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 3। नंबर ऑफ रोज कितने हैं इसमें, 3 है ना, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं इसमें, 4 4, ठीक है। ये नंबर ऑफ कॉलम्स है, ये नंबर ऑफ रोज है, ठीक है। तो आपको किसी भी कोई भी एंट्री उठा लो, उसका जो फर्स्ट नंबर है वो आपको नंबर ऑफ रो बताएगा, और सेकंड नंबर है वो आपको नंबर ऑफ कॉलम बताएगा, ठीक है। तो ये किस ऑर्डर की है, ये आपकी 3/4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ठीक है। अब मान लेता हूं मैं एक मैट्रिक्स लेता हूं बी, ठीक है। ये जो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है m/n, ठीक है, m/n, ठीक है। क्या मतलब इस बात का, इस बात का ये मतलब है कि इस मैट्रिक्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं, m, एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, n। तो कैसे मेंशन करेंगे इसमें एलिमेंट्स को, एंट्रीज को, A11, A12, A13 एंड डॉट 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 डॉट, ये कहां तक जाएगा, A1n तक, A1n तक। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, n, ये नंबर ऑफ कॉलम्स है ना, ये नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, n। ये आपका पहला कॉलम C1, ये दूसरा C2, ये C3 और ये Cn, ठीक है। तो सेकंड रो का एलिमेंट्स को कैसे लिखोगे, A21, A22, A23 एंड डॉट 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 A2n। सेम थर्ड रो A31, A32, A33 डॉट 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 A3n। सिम अब ऐसे ही आप करते 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 यहां तक, कहां तक जाओगे, m तक, AM1, AM2 डॉट 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 AM3, AM3 एंड लास्ट एलिमेंट जो होगा वो होगा AMN। तो ये मैंने जनरल नोटेशन आपको बता दिया, ठीक है। अच्छा, यहां पर एक बात और बताने वाली है जो समझना जरूरी है। किसी भी इतने बड़ी मैट्रिक्स को शॉर्ट में अगर लिखना चाहो तो इसको शॉर्ट में आप लिख सकते हो बेटा, कैसे, ऐसे कि मैट्रिक्स बी को आप लिख दोगे, इसके जो एलिमेंट्स हैं आपने ए से दिखाया ना, तो आप लिख दो ए, और जनरल वे में AIJ, ठीक है। वेयर जो आपका आई है वो आपको
बता रहा है, नंबर ऑफ रोज को इंडिकेट कर रहा है, और जो जे है वो आपको नंबर ऑफ कॉलम्स को इंडिकेट कर रहा है। वेयर आई जो है वो आपकी कहां तक वैल्यूज है, एम तक, 1 2 3 एंड डॉट 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 टिल एम। एंड जो जे है वो कहां तक वैल्यूज लेता है, 1 2 3 एंड डॉट 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 एन। वेयर आई एंड जे, वेयर आई एंड जे belongs to नेचुरल नंबर्स। ये आपके जो आई और जे हैं वो आपको नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करेंगे। बिल्कुल सही बात है, ये आपके क्या मिल हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं आपके। ठीक है, तो चलो इतना सब जानने के बाद हमने मैट्रिक्स जान लिया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जान लिया, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालेंगे ये जान लिया। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब हम आ गए हैं टॉपिक इस पर के टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के। हमने मैट्रिसेस को जान लिया कि मैट्रिक्स होती क्या है, सब कुछ जान लिया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की तरफ। ठीक है, तो देखो आपके जो मैंने इतने सारे टाइप्स लिख दिए हैं, ये सब आपको टाइप्स पढ़ने हैं आपके कोर्स के अंदर। ठीक है, पहला क्या है, रो मैट्रिक्स, सेकंड क्या है, कॉलम मैट्रिक्स, थर्ड क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स, फोर्थ क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स, फिफ्थ क्या है, स्केलर मैट्रिक्स, एंड सिक्स्थ नंबर क्या है, आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स, सेवेंथ नंबर क्या है, नल या जीरो मैट्रिक्स, एंड एट्थ नंबर क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एंड द लास्ट वन इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो वही वन बाय वन सब पे बात करते हैं। तो पहला क्या है, टाइप्स रो मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज सिर्फ 1 हो, कॉलम चाहे कितने भी हो लेकिन नंबर ऑफ रोज 1 हो, इस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, इफ नंबर ऑफ रोज इक्वल टू 1। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स कहेंगे। इसका एक एग्जांपल दिखा देता हूं यहीं पर। एग्जांपल मान लिया ए मैट्रिक्स जो है 2 -3 7y2 sin x, ये मैंने एक मैट्रिक्स लिख दिया। ठीक है, इसमें ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो एंट्रीज हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर रो 1 है और कॉलम्स कितने हैं, 4 है। ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई, 1/4 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, आपने समझ लिया रो मैट्रिक्स क्या है। सिमिलरली कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम जैसे नाम से क्लियर है, कॉलम मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ कॉलम्स 1 हो, नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू 1, तब हम उसको क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। इसका एग्जांपल बेटा मान लिया बी मैट्रिक्स हमने दिया 2 3 4, चलो ये दे दिया। इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, ओनली 1, नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 3, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3/1। ये नंबर ऑफ कॉलम बताता है, ये नंबर ऑफ रो बताता है। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 1। ठीक है, तो कॉलम मैट्रिक्स समझ लिया। स्क्वायर मैट्रिक्स, बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की। तो देखो स्क्वायर मैट्रिक्स हम उस मैट्रिक्स को बोलेंगे जब नंबर ऑफ रोज विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। इफ मान लिया नंबर ऑफ रोज m है, इफ नंबर ऑफ रोज इक्वल टू m, ठीक है, ये बात मैंने मान ली। ठीक है, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू n, ये बात भी मैंने मान ली। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम n, तो सपोज दैट m नंबर ऑफ रोज को इंडिकेट कर रहा है और n नंबर ऑफ कॉलम्स को। तो मैं क्या कह रहा हूं, इफ नंबर ऑफ रोज will be equal to number of columns, if m equal to n, then it will be call it as square matrix। जैसे फॉर एग्जांपल स्क्वायर मैट्रिक्स के एग्जांपल मान लिया मैंने एक सी मैट्रिक्स दी 2 1 0 3, ये मैट्रिक्स 2/2 की है, 2/2 की। नंबर ऑफ रोज भी 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 है। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, इक्वल है, 2/2। सेम एक मैट्रिक्स मैं डी दे रहा हूं 2 -3 4 1 0 5 -7 8 2, इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 3, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 3, तो ये 3/3 की मैट्रिक्स है। तो ऐसे ही 4/4 की हो सकती है, 5/5 की हो सकती है, 6/6 की हो सकती है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स का बोलेंगे जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो, इक्वल हो, तब हम उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। अच्छा, स्क्वायर मैट्रिक्स को हम ऐसे ही बोल देते हैं, ये सेकंड ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स है, मतलब 3/3 को ऐसे ना बोल के 3/3 ऐसे ही बोल देते हैं, थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमने यहां तक समझ लिया। अब बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो सुनो बेटा, जैसे ये जो ए मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, तो सुनो डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए पहले उसे स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। कहने का मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स के ही अंदर डायगोनल मैट्रिक्स डिफाइन हो सकती है। ठीक है, जैसे ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, अब इसमें इस एलिमेंट और इस एलिमेंट और इस एलिमेंट
इनको बोला जाएगा डायगोनल एलिमेंट्स। इनको क्या बोला जाएगा बेटा? डायगोनल एलिमेंट्स। अच्छा, जैसे कि कोई भी रेक्टेंगल होता है आपका, कोई भी रेक्टेंगल होता है जैसे ये, तो ये इसकी डायगोनल्स होती हैं, लेकिन हम इसमें ये वाले एलिमेंट्स लेते हैं, ठीक है। इसको बोला जाता है प्रिंसिपल डायगोनल। इसको क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल, ठीक है। इन्हीं एलिमेंट्स को लेते हैं। अच्छा, इन एलिमेंट्स को तो हम बोलेंगे डायगोनल एलिमेंट्स, और इनके अलावा जो भी एलिमेंट्स हैं जैसे -3, 4, 5, 1, -7, 8, इनको बोला जाएगा नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। तो अब चलो वापस लौटते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? तो क्या कहेंगे? आ स्क्वायर मैट्रिक्स, आ स्क्वायर मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे कब? डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे कब? डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे कब? जब व्हेन या इफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स आर जीरो। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हो जाते हैं, तब हम उसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। तब हम उसको क्या बोलेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स आप देख लो। इसके एग्जांपल्स क्या होगा? जैसे मान लो मैंने एक मैट्रिक्स लिखी ई, और इसमें मैंने इन एलिमेंट्स को कर दिया 2, 0, 0, 0, -5, 0, 0, 0, 8/5, ठीक है। अब देख लो आप, इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनकी कुछ ना कुछ एक अपनी वैल्यू है, कुछ ना कुछ अपनी एक वैल्यू है। बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या है? जीरो है। इसको हम क्या बोलेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। आप वीडियो पॉज करके इतना नोट कर लो, उसके बाद मुझे स्पेस चाहिए, मैं थोड़ा रफ करूंगा, है ना, रफ करूंगा, स्पेस चाहिए, इसलिए उसके बाद चलते हैं हम स्केलर मैट्रिक्स पे। तो हमने बेटा कहां तक समझ लिया? डायगोनल मैट्रिक्स तक समझ लिया, डायगोनल मैट्रिक्स तक। अब बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है, आपका 5th नंबर है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? अ डायगोनल मैट्रिक्स is said to be scalar if all its diagonal elements are equal. Diagonal elements are equal and not equal to 0. क्या कहा मैंने? एक ऐसे ही डायगोनल मैट्रिक्स जिसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो इक्वल हो, तब हम उसको क्या बोलेंगे? स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स मैं डिफाइन करता हूं F 2 0 0 0 2 0 0 0 2। मैंने क्या किया? इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको एकदम इक्वल कर दिया, उसको एकदम इक्वल कर दिया। तो अब हम इसको बोलेंगे क्या? स्केलर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? स्केलर मैट्रिक्स। अच्छा, इसी बात को मैथमेटिकली शो किया जाए तो कैसे शो करेंगे? इसको शो करेंगे डायगोनल मैट्रिक्स is said to be scalar if aij is equal to 0 for i not equal to j। अब कैसे ये बात हो गई है? देखो बेटा, ये जो एलिमेंट है ये क्या है? 1 1। ये जो एलिमेंट है ये क्या है? ये 2 2। ये जो एलिमेंट है क्या है? 3 3। इसमें क्या है? i j इक्वल है। जो इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उन सब में i और j क्या है? डिफरेंट है ना। जैसे a 1 2, a ये वाला एलिमेंट को क्या कहोगे? a 1 3। इस एलिमेंट को क्या कहोगे? a 2 3। इस एलिमेंट को क्या कहोगे? a 2 1। इस एलिमेंट को क्या कहोगे? a 3 1। इस एलिमेंट को क्या कहोगे? a 3 2। तो ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उन सब में i और j क्या है? नॉट सिमिलर, नॉट इक्वल। इसलिए मैंने कहा कि फॉर i नॉट इक्वल टू j के लिए ये सभी जो एलिमेंट्स हैं वो सब क्या होंगे? जीरो होंगे। वो सब क्या होंगे? जीरो होंगे, ठीक है। तो मैं इस बात को मैथमेटिकली हमने ऐसे शो कर दिया। तो ये आपका क्या हो गया? स्केलर मैट्रिक्स हो गया। क्या हो गया? स्केलर मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं, नेक्स्ट क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो यही समझ लेते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
तो देखो बेटा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है, देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, किसी स्केलर मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी बोलेंगे। A scalar matrix is said to be identity if all diagonal elements equal to 1। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक यूनिक मैट्रिक्स होगी, मतलब सेम ऑर्डर की होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। जैसे फॉर एग्जांपल 1 0 0 1, इसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? इक्वल टू 1। ये 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम आई से शो करते हैं, ठीक है। तो सेकंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैं दिखाऊं तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलो या यूनिट मैट्रिक्स बोलो, वो था सेम, ठीक है। तो हमने समझ लिया यहां तक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट है 7th नंबर, नल या जीरो मैट्रिक्स। नल या जीरो मैट्रिक्स, नल या जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। तो एक ऐसा मैट्रिक्स, सपोज दैट मैंने एच से नोट किया, या नहीं, जीरो मैट्रिक्स को हम ओ से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? ओ से। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट्स क्या हो? जीरो हो, उसे हम जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे ये 3x2 ऑर्डर की एक जीरो मैट्रिक्स है। तो जीरो मैट्रिक्स जरूरी नहीं स्क्वायर मैट्रिक्स हो, वो दूसरे ऑर्डर की भी मैट्रिक्स हो सकती है, जरूरी नहीं वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, है ना। तो ये जीरो मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स बोलेंगे। नेक्स्ट आपका हम शुरू करते हैं, बताते हैं आपको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड 9 लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो सुनो, मान लिया मैंने इसको ए कहा और इसको बी कहा। मैं आपको पहले मैट्रिक्स शो करता हूं, ठीक है, मैट्रिक्स शो करता हूं। अच्छा, इन दोनों अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये होंगी स्क्वायर मैट्रिक्स, होंगी क्या? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो 3x3 की मैं दो मैट्रिक्स बना लेता हूं, 3x3 की, ठीक है, 3x3 की। अब सुनो, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं, 2 5 -3 0 3 -7y2 0 0 एंड 2। अब देख पा रहे होंगे आप, इसमें एक ट्रायंगल जैसा फॉर्म हो रहा है। एक कैसा फॉर्म हो रहा है? ट्रायंगल जैसा, और वो भी ऊपर की साइड, है ना। तो इस टाइप की मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या कहने का मतलब, इसमें ये वाले जो एलिमेंट्स हैं, ये वाले जो एलिमेंट्स हैं, वो क्या होंगे? वो जीरो होंगे, वो जीरो होंगे। अच्छा, इस एलिमेंट, ये एलिमेंट कौन सा है? ये सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। ये वाला एलिमेंट कौन सा है? ये थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट है। ये वाला एलिमेंट कौन सा है? ये थर्ड रो का सेकंड रो एलिमेंट है, सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। थर्ड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। तो इस चीज को मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? इफ aij इज इक्वल टू 0 फॉर, देख पा रहे होंगे आप, इसका i और j में कौन बड़ा है? i ग्रेटर है और j छोटा है। फॉर i ग्रेटर देन j, अगर वो एलिमेंट जीरो हो जिसमें i ग्रेटर हो j छोटा हो, तब हम उसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। सेम यहां पर आ जाते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगी? जैसे मैं कुछ एलिमेंट्स लिख रहा हूं यहां पर, 5 0 0 -7 3 एंड 0 -8/5 -9 एंड 10। तो ये आपकी मैट्रिक्स क्या है? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देख पा रहे होंगे ये आपका कैसा बनना है? ट्रायंगल जैसा बनना है ना। तो इसको बोलेंगे हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसको बोलेंगे क्या? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है बेटा। तो इसको बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा, तो इसमें कौन से एलिमेंट जीरो होंगे? इसमें ये वाले एलिमेंट्स जीरो होंगे। तो इन एलिमेंट्स का जनरल नोटेशन क्या है? ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, और ये सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। इसमें देख पा रहे होंगे आप, i 1 और 2, i और j, 1 और 3, 1 और 2 और 3, कौन छोटा है? i छोटा है, j ग्रेटर है। तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखोगे? इफ aij इक्वल टू 0 फॉर i इज लेस देन j। तो ये आपकी दोनों टाइप की मैंने मैट्रिक्स आपको बता दी। तो इस यहां तक मैंने आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में ये सारे टाइप्स आपको समझा दिए। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब एक टॉपिक और बचता है फर्स्ट एक्सरसाइज को करने के लिए, जो कि है इक्वालिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। चलो अब हम शुरू करते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। मतलब दो मैट्रिक्स को इक्वल कब बोलेंगे? इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, कोई से दो मैट्रिक्स को हम इक्वल कब बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखो, लेट
ये दो मैट्रिक्स है, A इक्वल टू Aij जिसका ऑर्डर है m इंटू एन, एंड दूसरी मैट्रिक्स है B Bij जिसका ऑर्डर है मान लिया R इंटू P। ठीक है, मैट्रिसेस A एंड B विल बी इक्वल इफ, पहली कंडीशन क्या है, दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए, दोनों के क्या होने चाहिए, ऑर्डर सेम, दे आर ऑफ सेम ऑर्डर, वो सेम ऑर्डर की होनी चाहिए, सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। ठीक है, तो इस बात का मतलब क्या है, दैट इज m इंटू एन विल बी इक्वल टू आर इंटू पी। अच्छा, इस बात का मीनिंग क्या है, इस बात का मीनिंग है m इक्वल टू आर एंड n इक्वल टू पी, n। अच्छा बच्चा, सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन है बेटा, ईच एलिमेंट ऑफ ए, each element of A should be equal to corresponding elements of सेकंड मैट्रिक्स B, सेकंड मैट्रिक्स B। क्या दैट इज, इस बात का मतलब क्या है कि Aij शुड बी इक्वल टू Bij फॉर I इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 m एंड j इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 n। जब दो मैट्रिक्सेस ये दो कंडीशन फुलफिल करेंगी तब हम उनको इक्वल बोल। सिंपल वे में बताऊं, ए मैट्रिक्स है आपका 2 3 4 -5 7 3, तो ये विल इक्वल होगी आपकी दूसरी मैट्रिक्स के जब आपका ईच एंड एवरी एलिमेंट आपके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के क्या हो, इक्वल हो, ऑर्डर भी सेम हो। इसका ऑर्डर कितना है 2/3, इसका भी ऑर्डर कितना है 2/3। पहले कंडीशन ऑर्डर सेम होना चाहिए दोनों मैट्रिक्स का, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। इन दो मैट्रिसेस को आप इक्वल बोल सकते हैं, अदरवाइज इक्वल नहीं बोल सकते। सपोज दैट यहाँ आपने 5 कर दिया, तब ये मैट्रिक्स आपकी इक्वल नहीं है, तब ये मैट्रिक्स आपकी इक्वल नहीं है। ठीक है, अच्छा बेटा, इस वीडियो में हमने कवर अप कर लिए 3 टॉपिक्स, जिसमें मैंने मैट्रिक्स समझाया आपको, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स समझाया, एंड ये पहले टॉपिक में मान रहा हूँ। अब सेकंड टॉपिक टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस समझाया मैंने, थर्ड कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। इतना कवर अप करने के बाद हम लोग कर सकते हैं पहली एक्सरसाइज 3.1 जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराने वाला हूं। आई होप आप सबको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा होगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।